दोस्तों, आज हमारा देश कोरोना के एक नए वेरिएंट से जूझ रहा है और ये वायरस पिछले साल के वायरस की तरह नहीं है। एक साल के दौरान इसने अपने अंदर कई बदलाव किए हैं जो कि हम इंसानों के लिए और भी घातक सिद्ध हो गए हैं और इसका परिणाम हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी हमें लाइनों में लगना पड़ रहा है। ज़रा सोच कर देखिए कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी जो अपने परिजन की लाश लिए लाइनों में खड़े हैं। आए दिन दिल को झकझोर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस कोरोना के नए वेरिएंट को कम्युनिटी में फैलने से रोका जा सकता था? और इस सवाल पर सवाल ये उठता है कि जवाब कौन देगा? तो जी हाँ, जवाब हमारे देश के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। और देंगे नहीं बल्कि दे चुके हैं। वो हम ही लोग हैं जो जवाब को सुनना नहीं चाहते हैं। तो जवाब को सुनने के लिए हम उनके फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर चलते हैं। तो लीजिए, हम उनके फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी जी जब हमारे देश में कोरोना का नया वेरिएंट अटैक कर रहा था तो क्या कर रहे थे। तो देखिए, 1 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी पब्लिक मीटिंग कर रहे थे असम में। हाँ, वहाँ का चुनाव इन्होंने जीत लिया बल्कि। उसी दिन वेस्ट बंगाल पहुँच गए और वहाँ पे भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। चुनाव नहीं किया, प्रचार किया। और लेकिन जनता ने जवाब दे दिया है। और उनका स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इज़ विनिंग बिग। ज़रा इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भीड़ का नज़ारा। तो इस तरीके से हमारे सुपर स्प्रेडर श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना को रोकने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। ओके। थलाइवा को बर्थडे विश किया उसी दिन। फिर मदुरई पहुंच गए, तमिलनाडु। वहाँ पे भी बल्कि इनको सीट वीट नहीं मिली है। ये मदुरई रैली का है। பாரத பிரதமர் இந்திய தாயின் தவப்புதல்வர் और फिर उसके बाद केरला पहुंचते हैं। मतलब कि पूरी चुनावी मूड में है ये 2 तारीख की थी। अब ये तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं और आप ये भीड़ को देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ है और उसको संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद फिर आसाम पहुंचते हैं और वहाँ पे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। और ये भीड़ देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से कोरोना को रोका जा रहा था, इवन கொலம்பை विदाउट मास्क। आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, यहाँ पे फिर इनका स्टेटमेंट है इट्स भारतीय जनता पार्टी स्वीप। लेकिन एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वहाँ के स्वीप कर दिया। यहाँ पे भी आई थिंक भीड़ तो होगी ही, बट एनीवे आगे देखते हैं। सोनारपुर, वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने 5 मार्च को परीक्षा पे चर्चा किया था। हालांकि 10th के एग्ज़ाम हो नहीं पाए सीबीएसई बोर्ड के। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया कार्यकर्ताओं के साथ और उनको एड्रेस किया गया नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं कूच बिहार, वेस्ट बंगाल में, जहाँ ये समाज बीजेपी पुकारते हुए जिंदाबाद अपना भाषण देना शुरू करते हैं। और ये भारत भीड़ आप माता देख सकते की हैं। फिर उसके बाद एक और पब्लिक मीटिंग हावड़ा, वेस्ट बंगाल। परीक्षा पे चर्चा। अपनी वैक्सीनेशन तो करवा ली बट लोगों की चिंता नहीं है। फिर यहाँ पे ये सीएम मीट हुआ था। आई थिंक आप सबको याद ही होगा, बड़ा ही फेमस सीएम मीट था ये। उड़ीसा में पहुँच चुके हैं फिर से अपनी चुनावी मूड में। और फिर 10 तारीख को ये पहुँच जाते हैं सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ये इनका स्टेटमेंट है सिलीगुड़ी भारतीय जनता पार्टी वेव इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भले ही बीजेपी का वेव रहा होगा
बट इंडिया तो कोरोना के वेव से जूझ रहा था। फिर ये पब्लिक मीटिंग एट कृष्णानगर वेस्ट बंगाल, भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। और ये हमारे सुपर स्प्रेडर साहब अपना भाषण यहाँ स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बर्धमान वेस्ट बंगाल, यहाँ की भी हालत देख लेते हैं और यहाँ की भी भीड़ को आप देख ही सकते हैं। डेट अभी आप डेट भी नोट करते चलिएगा। ये 12 ऑफ अप्रैल कल्याणी वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी ये पब्लिक मीटिंग थी और वहाँ की भी भीड़ को आप देख सकते हैं। और यहाँ से कोरोना ने एक बहुत ही विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर, लेकिन आप भारत माता हमारे की। सुपर स्प्रेडर साहब को देख सकते हैं कितनी ज़ोर शोरों से पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। 14 ऑफ अप्रैल और पीएम मोदी एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक मीटिंग एट आसनसोल वेस्ट बंगाल, और अब पब्लिक का रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। 17 ऑफ अप्रैल और गंगारामपुर, यहाँ पे भी लोगों को एड्रेस करते हुए आप देख सकते हैं पीएम मोदी को। और ये एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका फेसबुक का ऑफिशियल पेज बोल रहा है और वो बोल रहे हैं। और 20 अप्रैल को उन्होंने एड्रेस किया नेशन को, जब डोर हाथ से छूट चुकी थी। लेकिन फिर भी 23 अप्रैल को वोटर्स को रिझाने के लिए इन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया लोगों को। सो आप देख सकते हैं করবেন यहाँ वर्चुअल আপনারা एक मीटिंग की जा रही है। फिर 25 ऑफ अप्रैल को मन की बात की गई इनकी, हालांकि मैं तो नहीं सुनता हूँ इनकी मन की बात। और यहाँ से आज से 6 दिन पहले आप काउंट कर सकते हैं, इन्होंने कुछ स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं जब लोगों की जान जानी शुरू होगी। तो लोगों की इतनी आकस्मिक मौतों की वजह आप किसको मानते हैं और जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी बता चुके हैं। ओके, थैंक यू।